नमस्कार, मैं हूं निधि स्मृति झा और आप देख रहे हैं द ऑट्री। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देने का ऐलान किया गया है। इस राहत पैकेज के तहत ऑटो सेक्टर को 25,938 करोड़ रुपए मिलेंगे। इससे ऑटो सेक्टर में 7.6 लाख से ज्यादा नई नौकरियां आएंगी। नए निवेश की भी उम्मीद है। टेलीकॉम सेक्टर में स्पेक्ट्रम चार्जेस के लिए सरकार ने 4 सालों का मोरेटोरियम देने का ऐलान किया है। इससे वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिलेगी। ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ भविष्य की स्पेक्ट्रम नीलामी 20 की जगह 30 साल के लिए निर्धारित की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में कई रचनात्मक और प्रक्रिया संबंधी सुधारों को मंजूरी दी है। इनसे रोजगार के अवसरों की रक्षा तथा सृजन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, तरलता बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहित करने और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर नियामक बोझ कम होने की आशा है। इन सुधार उपायों से ब्रॉडबैंड और दूरसंचार कनेक्टिविटी के प्रसार को और बढ़ावा मिलेगा। मंत्रिमंडल के इस फैसले से मजबूत दूरसंचार क्षेत्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना की पुष्टि होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल बैठक के बाद बताया कि इस पैकेज से 4G प्रसार को बढ़ावा मिलेगा और 5G नेटवर्क में निवेश के लिए वातावरण बनने की भी आशा है। उन्होंने बताया कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए 9 संरचनात्मक सुधार, 5 प्रक्रिया संबंधी सुधार और कई राहत उपाय किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि दूरसंचार क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्वचालित रूप से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। स्पेक्ट्रम नीलामी की अवधि 20 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है। मंत्रिमंडल ने ऑटोमोबाइल और ड्रोन उद्योगों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना यानी PLI को 26,098 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दे दी है। इससे उच्च प्रौद्योगिकी, अधिक कुशल और हरित ऑटोमोटिव निर्माण में नए युग की शुरुआत होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि ऑटो क्षेत्र के लिए 25,938 करोड़ रुपए और ड्रोन उद्योग के लिए 120 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे देश में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के उद्भव को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार के अनुसार इस योजना से 5 वर्षों में 47,500 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश हो सकेगा और 7,60,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इससे भारत की विनिर्माण क्षमता बढ़ेगी और देश में पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाले वाहनों का इस्तेमाल बढ़ सकेगा।